नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधु, अपने यहाँ चर्चा चल रही थी गुणस्थान की, और गुणस्थान की चर्चा के अंदर आपने सुना है चौथा गुणस्थान, जिसको अविरत संयुक्त कहा जाता है। ऐसे अविरत संयुक्त गुणस्थान में 3 प्रकार के भेद बताए जाते हैं। 3 प्रकार के भेदों में उपसम, क्षयोपसमिक और छायक 3 प्रकार के गुणस्थान के भेद कहे। उस उपसम की परिभाषा आपने सुन चुकी। सबसे पहले जब भी कोई जीव सम्यक्त प्राप्त करता है तो उपसम सम्यक्त प्राप्त करता है। उसमें 4 अनंतानुबंधी एवं मिथ्यात्व 5 प्रकृतियों को उपसम करता है, और उसके पश्चात उपसम अवस्था में ही मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है। जिस प्रकार से 7 प्रकृतियां उदय में आती हैं, इस प्रकार से जैसे ही उसका अंतर्मुहूर्त काल पूर्ण होता है तो जिस प्रकार की प्रकृति उदय में आती है उस गुणस्थान की ओर चला जाता है। तो खास तौर से चौथे गुणस्थान में क्षयोपसम सम्यक्त का काल बहुत अधिक है। शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है कि वह जो चौथे गुणस्थान क्षयोपसम सम्यक दृष्टि कितने समय तक रह सकता है, तो वह का कथन किया गया 66 सागर तक वह क्षयोपसम के सम्यक्त की अवस्था में जीव वहाँ पर रह सकता है। लेकिन इसमें कल बताया गया था चल मलिन अगाड़ जो दोष लगते रहते हैं, और उसके बाद दूसरा द्वितीयोपसम सम्यक्त जब श्रेणी पर चढ़ता है तो उस समय पर द्वितीयोपसम सम्यक्त की अवस्था बनती है। साथ ही जब कोई जीव छायक सम्यक्त प्राप्त करने के लिए उद्धत होता है तो सबसे पहले वह क्षयोपसम अवस्था से ही बनता है। क्षयोपसम अवस्था में बात चल रही थी कृतकृत्य वेदक की। कृतकृत्य वेदक दर्शन मोहनी कर्म की छपना करने वाले जिस क्षयोपसम सम्य दृष्टि जीव के मात्र सम्यक प्रकृति का उदय शेष रह गया है, शेष की छपना हो चुकी है, उसे कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहा जाता है। और कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि चारों गतियों में कहीं भी जा सकता। अगर पहले से आयुबंध जिस जीव का है, त्रिंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु, नरक आयु,